पसीना आता रहेगा। देखिए भाई ध्यान से बात सुने। सबसे पहली बात सभी लोग लिखे मोनोडेंटेट, है ना, हमने जो लिखे थे ना कल, सब उन्हीं को लिखते हैं, ठीक है। मोनोडेंटेट, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं है वो ध्यान से बात दोबारा समझें। अपने पास में लिखा है जैसे K4Fe CN का होल 6, तो इसमें ये जो CN से क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं, मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। तो मोनोडेंटेट कौन से जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, कहने को 1, लेकिन असली मतलब है जिनके पास में एक दांत होगा गड़ाने के लिए, ठीक है। मैं जो लिखूंगा तो बातें ऑब्वियस समझ में आती हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच है, लेकिन ध्यान से, विच है वन डोनेटिंग पेयर, वन डोनेटिंग पेयर to attach with central metal atom, जिनके पास जुड़ने के लिए एक वैलेंसी होती है उन्हें हम लोग मोनोडेंटेट कहते हैं। जैसे हम लोगों ने कल लिखा था, मैं तुम्हें दोबारा लिखा रहा हूँ, लेकिन कल के लिखने में आज के लिखने में डिफरेंस है, वो तुम्हें अपने आप साफ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले काम की बात, तुम लोगों को वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आ जानी चाहिए, ठीक है। मैं ऑर्डर से लिखूंगा, मैं ऊबड़ खाबड़ नहीं लिखूंगा। हालांकि ऑर्डर का सबसे पहला आदमी H2 होने वाला है। इस करके कुछ 21 एलिमेंट हैं, ठीक है, कुछ लिखने भी नहीं होंगे, उसको वैसे काट दूंगा, नीड नहीं पड़ती। कल मुझे अनुज बता रहा था कि जो यहाँ की हवा यहाँ के लोगों को नहीं लग रही, वहाँ लगती है। पीछे वाला बोल जाता है, कौन सी? ये पीछे वाला और लगेगा। हाँ तो आगे लग जान दो उसे यार। टूट टाट ना जाके इससे भी हाथ धो बैठे। और हमारे पंखे वाले मिस्त्री, उनका पौनी 4 दिन, उनके गांव में 4 दिन से लाइट नहीं आ रही है। एक से दुख ख्याल पड़ा है दुनिया में, ठीक है। ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले सब लोग लिखें H2O, इसके पास में एक लोन पेयर होता है, सीधी सीधी बात ये। वाटर, इनके पास में एक चार्ज होगा, सिंगल चार्ज। उसके बाद में लिखें NH3, ठीक है। ये कहानी जितना आगे तक हम लिखते चले जाएंगे तो उतना इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। इसने कवर अप कर लिया क्या? तो हो गया कल का 25 क्वेश्चन। तो वादे तो बड़े लंबे लंबे कर देते कि मैं चाहती हूँ उससे एकदम से पढ़ लूँगी। हाँ पता है, हाँ ये भी भगवान जाने कैसे कि किस पे चल रहा है, पता नहीं। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ठीक है चलो कुछ तो हाथ में लग ही रहा है, ठीक है भाई। सभी लोग ध्यान से लिखेंगे। अगला लिखेंगे CN नेगेटिव, ये तो याद हो गया होगा। उसके बाद में X नेगेटिव, तो याद है ना X में कितने लोग आते हैं टोटल? 4। कौन से? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सब पे तुम्हें अभी समझ में आएगा इसका नाम मोनोडेंटेट क्यों है, मोनो क्यों, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर सभी लोग चार्ज लिखेंगे ध्यान से, है ना। अगला लिखेंगे H नेगेटिव, उसके बाद में OH नेगेटिव, उसके बाद में NO2 नेगेटिव, उसके बाद में NO3 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव लिखा था, पॉजिटिव लिखा था? ठीक है भाई, तो सभी को इनके ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है। इस पे कितना चार्ज है? मतलब 1 मिनट, अब बीच में लिखेंगे इनके नेम क्या है और फिर लिखेंगे इनके चार्ज क्या है। सभी लोग इनके, इसका चार्ज देखो, इस पे कितना चार्ज है? कुछ नहीं है, 0। इस पे कितना चार्ज है? कुछ भी नहीं है, 0। CN पे कितना चार्ज है? -1 -1 -1 -1 इन सब पे -1, सब पे -1 है। तो फिर साहब इसको मोनो में क्यों कहा, इसको जीरो डेंटेड क्यों नहीं कहते? हाँ यही फर्क है वैलेंसी में, डेंटेडिसिटी में। डेंटेड का मतलब है जुड़ने के लिए कितने एलिमेंटों का इस्तेमाल होता है? एक का। जहाँ पे जुड़ने के लिए एक आदमी का इस्तेमाल होगा उसे मोनोडेंटेड कहते हैं। ये बातें समय समय पर अच्छी होती चली जाएंगी। फिर H2O का नाम सुनो, हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम के चैप्टर में H2O का नाम होता है एक्वा, एक्वाटिक एनिमल, एक्वेरियम। एक मूवी होती है उसमें कोई एक्वा करके वो होता है सुपर हीरो, एक्वामैन। मैंने बस पोस्टर देखा, आई डोंट हैव एनी आइडिया।
ठीक है, NAC का नाम बता सकते हैं? अमाइन, ये चैप्टर पढ़ भी रहे होंगे, वो पढ़ रही है ऑर्गेनिक का अमाइन। ठीक है, CN का साइनो, CN को कहते हैं साइनो। उसके बाद में आएगा NC आइसोसाइनो, बाद में आएगा दिन। X का नाम है, सुनो, X का नाम है जैसे ये F है, मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ स्पेशली भाई। F को पढ़ते हैं, F नेगेटिव पढ़ते हैं फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। Cl क्या पढ़ते होंगे? क्लोरिडो। Br क्या पढ़ेंगे? ब्रोमिडो। I को क्या पढ़ेंगे? आइडिडो, नहीं आइडो, इसका नाम आइडो। इनके नाम है, इसीलिए वो कल से एडवांस है। ऑल करके तुम बात को समझ जाओगे क्या यार, कल तो कुछ नहीं था इसका मतलब। हाँ बेसिक ही था कि मतलब बैलेंसी लगभग क्या होती है, दैट इज, है ना, आइडो। आइडो तो कहते हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता, आइडिडो, आइडिडो, आइडो, आइडिडो। ठीक है, मतलब सब ठीक है, ये नाम लिखेंगे ध्यान से। तो मुझे बता सकते हो OH नेगेटिव क्या बोलते होंगे? हाइड्रोक्सो। S नेगेटिव को हाइड्रिडो, हाइड्रिडो। इन सबके पीछे O लगेगा, O वाली साउंड आनी चाहिए। इन सबके नाम लिखे जा रहे हैं, वो तुम्हें समय के साथ याद हो जाएंगे, क्योंकि इसकी इस जर्नी की स्टार्टिंग तुम्हारे अगले मैप में अगले पॉइंट में होगी, जिसका नाम है नॉमेनक्लेचर। उसको पहले से स्टेप किया जा रहा है तुम्हारे सामने, जानबूझ के रखा जा रहा है, अच्छा रहेगा क्योंकि। ठीक है, इसका नाम नाइट्रो और इसका नाम नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। ठीक है, ऑर्डर से लिखे हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाइट्रेटो। तो इन सभी के नाम, ये सभी कौन से? मोनोडेंटेट, क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी है फिलहाल कहने को -1, लेकिन वैलेंसी को डेंसिटी नहीं कहते हैं, कुछ समझाने वाली बात है। जो एक आदमी की हेल्प छोड़ेंगे उनको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट। ठीक है, और लिखता हूँ, मतलब 20 की लिस्ट है, ऑर्डर वाइज लिखूंगा आपको खास में, जानबूझ के लिखाई जा रही है, मतलब पढ़ना मुश्किल हो जाता है इनको। ठीक है, चलो ऑर्डर से। अगली है NH2 नेगेटिव, नंबर 9 में। उसके बाद में अच्छा NH2 नेगेटिव है, नीचे NH2 नेगेटिव, देखना फर्क है दोनों के बीच में। उसके बाद में N3 नेगेटिव, उसके बाद में SO4 2 नेगेटिव, उसके बाद में O2 नेगेटिव, उसके बाद में O2 2 नेगेटिव, O2 पर 2 नेगेटिव है, एक सेकंड, O पे 2 नेगेटिव है, O2 पे 2 नेगेटिव है, एग्जैक्टली। उसके बाद में S2 नेगेटिव, तो पश्चात है CH3, जगह दूंगा देखने के लिए, तो मैं तो COO नेगेटिव, उसके बाद में CO, उसके बाद में NO, और बाकी की नीड नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा भी नहीं तुम्हें, पायरिडिन वगैरह बाद में आ जाएगा तो लिख देंगे, लेकिन बोलता हूँ बस PS3 फॉस्फीन। ठीक है भाई, तो सभी को इनके ऊपर वो तो दिखाई देते ना, चार्ज कितने हैं, चार्ज कितने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तब तुम मुझसे बोलो इसके ऊपर 2 चार्ज है तो बाइडेंटेट नहीं है, मोनोडेंटेट है। चार्ज में और वैलेंसी में उसमें डेंसिटी में फर्क होता है। यहाँ पे एक एलिमेंट है ऑक्सीजन जो कि जुड़ेगा, यानी वैलेंसी कितनी भी हो उसकी, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इन सभी के नाम लिख लेते हैं। आ जाओ, इसका नाम है अमीडो, ठीक, उस अगली का नाम है इमीडो, अमीडो इमीडो। पेंटेन में वो आता था, पेंटेन बनाने वाला, वॉच बनाने वाले आदमी का नाम छोटा सा था तो अल्बिडो। अच्छा, ये है नाइट्रिडो, मैं किसी ने अगर बेंटेन देखा हो तो बता रहा हूँ। उसके बाद में ऑब्वियसली सल्फेटो, सल्फेटो बहुत बढ़िया पीढ़ी है वो जिन्होंने बेंटेन देखा है। उसके बाद में ऑक्सो, उसके बाद में परऑक्सो, छोटा बीम वाली बढ़िया है, सल्फिडो, उसके बाद में एसीटेटो, एसीटेटो पोटैटो, कार्बोनिल, काफी सिंपल है, कार्बोनिल। उसके बाद में नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल बेंजीन आगे आएगी। और उसके बाद में मैंने 2 छोड़े हैं, मैं जानबूझ के उनकी नीड नहीं पड़ेगी हमें, इसीलिए दैट इज, अगर अंतिम लिखना तो फॉस्फीन, अंतिम है फॉस्फीन, फॉस्फीन। देखें, पहली बात तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल साफ साफ निकाल देना कि चार्ज यानी कि डेंसिटी, इनकी चार्ज भले -2 -3 अलग अलग है, लेकिन सभी उसके अंदर आते हैं।
मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट यानी कि जो बस एक एलिमेंट का इस्तेमाल करके जुड़ेंगे। ये कहानी अच्छी होती रहेगी, ध्यान ये भी रखना। तुम अब इस कहानी को समझने के मीटर में बस ये मान लो कि तुम्हारा परसेंटेज 10 से 15% है अभी भी। मतलब जब तुम 80, 85, 90 तक 100 तक पहुंचोगे तब समझ में आता है कि ब्रिलियंट होगा। अभी परसेंटेज मीटर 10-15 के आसपास है। अच्छा, इन सभी के ऊपर 4 बताओ। पहले वाले पे कितना है? -1। अगले वाले पे -2, उससे अगले वाले पे -3, उससे अगले पे -2, उससे अगले पे -2, -2, एसिटेटो पे -1, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल और फॉस्फीन पे 0, 0, 0। इन सब पे 0। वैसे इन सब का इस्तेमाल होने वाला तो नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये सभी कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? मोनोडेंटेट। अभी और भी हैं, 6 हैं। तो तुमने 6 लिखे थे, आगे 6 की लिस्ट कंप्लीट करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला बाइडेंटेट है, उसमें 2 लिखे तो नहीं 2 को करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा की एडिशन लीड देंगे। हाँ। हम चैप्टर के मैप के तीसरे पॉइंट के तीसरे पार्ट पे चल रहे हैं। पहला पार्ट कल तुमने यही देखा था, बेसिक। दूसरा वापस से देख लो, तीसरा दोबारा से देखोगे, है ना। लिख दिए, सादे लिख दिए। हाँ, मैं लिस्ट तैयार कर लो। सामग्री है ना, अवन में डाली जाएगी, बाद में डाली जाएगी। डाल दूंगा वैसे, है ना। दूसरा देखे सभी लोग। दूसरे का नाम क्या है? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट यानी कि जिनके पास में कितने डोनर एटम्स होते हैं? 2। जो 2 एटमों की हेल्प से अटैच होते हैं। मैंने एग्जांपल समझा देगा तुम्हें। विच हैव 2 डोनर एटम्स, विच हैव 2 डोनर एटम्स, या फिर लोन पेयर, 2 डोनर लोन पेयर लिख लो समझने के लिए। एटम्स लिख लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल देखना, उस समझ में आएगा। 2 सेंट्रल मेटल एटम्स, उनको हम लोग बाइडेंटेट कहते हैं। इनके पास में 2 होते हैं, जो 2 की हेल्प से अटैच होंगे, उनको हम लोग बाइडेंटेट कहते हैं। फिलहाल बाइडेंटेट बस कह रहे हैं ना, समझ थोड़ा थोड़ा कम परसेंटेज में रहे हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल इसके अंदर है वो क्या लिखवा है तुम लोग कल शायद? C2O4। चार्ज कितना है इसके ऊपर? -2। एक तो ये है, इसका नाम लिखेंगे ऑक्सीडेटो। चार्ज है -2। पहला एग्जांपल लिखा। और इसमें दूसरी काम क्या, इसकी स्ट्रक्चर देखो। एक कार्बन ऐसे करके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दी मैंने। देखो, ये बताओ इसके पास में कितने एलिमेंट है जिनसे ये चिपकेगा किसी आदमी से? 2 एलिमेंटों से। ये 2 एलिमेंटों से अटैच होगा किसी भी आदमी से जाके। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं करी, बॉन्ड बढ़ जाएगा भी उसके बीच में। रुक जाओ। ये अगर किसी मेटल से पकड़ेगा तो मेटल को अपने इस दांत से और इस दांत से दोनों जकड़ लेगा। जिनके पास में जकड़ने के 2 दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट। तो सबसे पहला आदमी कौन है? C2O4, 2 नेगेटिव ऑक्सीडेटो आयन। ऑक्सीडेटो नाम है इसका। एक और है, एक का नाम है EN। नाम बताता हूँ सीधे, EN। पूरा नाम है इथेन 1,2 डाइअमाइन। इथेन 1,2 डाइअमाइन। ठीक है। चार्ज ऑब्वियसली -2 नहीं होता, 0 है अगर तुम्हें याद हो तो। इथेन 1,2 डाइअमाइन, चार्ज 0 है। अच्छा, इसकी शेप देखना। किसी को इथेन का फॉर्मूला आता है क्या? इथेन क्या चीज होती है? इथेन यानी कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो अपने पास में इथेन यानी कि 2 कार्बन, और अमाइन भी लगेंगे 2, पहले पे दूसरे पे। एक अमाइन यहाँ पे NH2 और एक अमाइन यहाँ पे NH2। मैंने वैलेंसी कार्बन की थोड़ी बहुत सेट कर ली। अब ध्यान से देखो, इसके पास में लोन पेयर, मतलब बात ये है कि अपने पास में कोई भी मेटल अगर आ गया और इसको उससे मतलब ज्वाइन होना है, पकड़ना है इसको, तो अपने इस सारे दांत को गड़ा देगा और इस दांत गड़ा देगा। जो 2 दांतों से अटैक करेंगे उसको हम लोग बाइडेंटेट कहते हैं। तो एक तो ऑक्सीडेटो आयन है जो 2 दांत से अटैक करेगा, बात वैलेंसी की नहीं है। और ये वाला है जो 2 दांत से अटैक करेगा। ठीक है, बस इनको लिख लो। इसमें और भी हैं, ग्लाइसोमेट, ग्लाइसिलीन, नीड देंगे उनकी। 2,2 बाइपाइरिडीन, आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है।
है ना। तो थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है सुनने में कि मैंने 4-5 एग्जाम्पल पढ़े हैं, उनका इस्तेमाल ही नहीं है तो क्या फायदा। सीधी सीधी बात ये है। में से किस किस के पास में किट है पेन वेन की? तुम पे तो होगी ना, इन पे किसी पे नहीं होगी। The basic common difference, kit. I have usually seen boys, they have a kit, जेब, एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, इसके रबड़ कटा, पेन में कैप नहीं खुले होते हैं ऊपर से। That's it kit. And I've also seen some people in class during exams, kit, उसमें 30-40 पेन, अच्छा नहीं लिखा एक कॉपी में, आता ही नहीं है जी, पेनों का शौक है ऐसे करके। तो मतलब बात ये है कि जो काम की चीज़ है ना उन पे ध्यान दें। और भी इसमें 4-5-6 ऐसे एग्जाम्पल है जो लिखने को ऐसा लगता है कि हमें कितना विशाल पढ़ा दिया, पर आवश्यकता है ही नहीं, नीड ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। ग्लाइसिन और ग्लाइसिमेटो आयंस की, ठीक है। अगला तीसरा क्या लिखा, नाम बताओ। भाई तो था ये, ट्राई नहीं होगा, ट्राई है उसमें, अच्छा चल तो ट्राइडेंटेड पे आते हैं। ट्राई तो है वैसे, इसमें मतलब बहुत सारे ट्राइडेंटेड और मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद में कौन से मियल आते हैं, पॉलिनोमियल। वैसे करके मोनो, बाई, ट्राई ऐसे धुआंधार बढ़ते चले जाते हैं। इन सभी को हम लोग एक ही कैटेगरी डालते हैं, इसका नाम है पॉलीडेंटेड। ओके दैट्स गुड। अगर ट्राइनोमो जो जितने भी होते हैं, 2 से ज़्यादा जितने भी होते हैं, वो सभी पॉलीडेंटेड कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, जिसमें किसी के पास में 3 दांत होंगे गड़ाने के लिए, किसी पे 4 भी होते, किसी पे 5, किसी 6 भी होते हैं, किसी पे मतलब हेक्साडेंटेड भी पाए जाते हैं, मतलब 6 से दांत भी हैं। हम तो बस पहला दूसरा ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन 6 से दांत वाले भी होते हैं। ऑब्वियसली लेवल थोड़ा सा हाई है उन चीज़ों का, इसीलिए तुम्हें लिखवाए नहीं जाते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कुछ, 1-2 के नाम लिख देता हूँ, आज तक कम पड़ेगी कुल मिला के। सबसे पहला एग्जांपल देखा है इसके अंदर, हाँ भाई देखें, डाइथाइलिन, हाँ जी, डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। देखो इसमें ट्राइअमाइन है, उसमें कितने अमाइन थी पिछले वाले में, 2 अमाइन थी। तो ये डाइथाइलिन ट्राइअमाइन है, इसमें कितने टोटल एटम होते हैं, 3 होंगे। इसमें 3 है, इसका जो डेंसिटी है वो 3 डेंटेट है इसके अंदर। अच्छा, तुम्हें शायद मजे आ जाएंगे ये वाला देखकर, तो अपने आप ही बता दोगे। मैंने लिखा ट्राइथाइलिन, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन है, बताओ इसमें कितने डेंटेट होंगे, इसमें कितने दांत हो गड़ाने के लिए, 4, 4 डेंटेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक हेक्सा लिख देता हूँ, 5 का नहीं लिख रहा मैं, 5 के में कोई बेनिफिट नहीं, सीधे हेक्सा लिखता हूँ, मतलब 5 का है डेंटेट होते हैं, इसलिए 6 का लिखता हूँ। 6 का लिखा, बहुत खतरनाक सा नाम है, इसलिए तो नहीं याद करने होते, आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हालांकि एक बार IIT में भी आया था, तो क्या होता है इस बात को बताने से, है ना, कोई बेनिफिट नहीं है ऑब्वियसली, तुम बस ध्यान से लिख लो। इथाइलिन, अरे इसी में क्यों देख रहा हूँ, बात ये भी तो है। डाइअमाइन, अच्छा एक बात और समझ लो, ये जो चीज़ तुम्हारे सामने लिखी जा रही है ना, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज की, हाँ तुमने ऐसा कुछ देखा था, इनकी यूज़ बहुत कम हो जाएगी, मतलब पॉली की कोई यूज़ नहीं होगी, मोनो का सबका इस्तेमाल होगा, जितने भी लिखे, बाई में 2 लिखे, दोनों का इस्तेमाल होगा, पॉली में जितने लिखो उसमें किसी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या लिखा, इथाइलिन डाइअमाइन, टेट्रा, टेट्रा एसीटेट, और इसका इन शॉर्ट EDTA, इन शॉर्ट कैपिटल EDTA इसका नाम, ठीक है, EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। और इसमें कितने दांत गड़े होते हैं, दैट इज 4, इन 4 का को 6 हेक्साडेंटेट है ये, दिस इज हेक्साडेंटेट, 3, 4। अच्छा, मैं जब ऑर्डर चला रहा हूँ 3, 4, 6, 5 भी लिख देते हैं, इसी से आ जाएगा, 5 का आसान है। इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, टेट्रा की जगह पे लगा दिया ट्राई एसीटेट, टेट्रा की जगह पे ट्राई
एसीटेट, इसमें कितने दांत होते हैं? 5, तो कॉल्ड पेंटाडेंटेट। अलग अलग दांत है सबके ऊपर, ये ध्यान रखना। दांत का मतलब चार्ज नहीं होता। और सबसे काम की बात जो मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है लाइफ में। मोनो का इस्तेमाल होगा, बाई का होगा, पॉली का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। बस लिख रहे हो ध्यान से, जस्ट इसलिए कि हाँ नॉलेज तो होनी चाहिए, बस यही बात है फॉर्मेलिटी के तौर पे। थोड़े बहुत छोटे मोटे नाम आ जाते हैं, EDTA का नाम पता होना चाहिए, इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटेट, ठीक है। उसमें कितने डेंटेट होते हैं? हेक्साडेंटेट, MCQ पर्पस से बताया गया। हालांकि जाने ऐसी कितनी बातें हैं जो सिंपल ही पता दौरानी पक्की होती हैं कि यार ये वाली बात और थी, इसे और जानो, ये भी जानो, ये भी जानो, तब सेट किया जाता है। तो पूरा पहाड़ एक बार में तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। खैर, तुम लोग मुझे चौथे का नाम बताओ। एम्बिडेंटेड। सब इसको मैं लिखा तो था ना, एम्बिडेंटेड में क्या चीज थी ज्यादा बताना। इनके पास में कितने होते हैं, लेकिन वो बार बार अपने आप को चेंज करते हैं। एक बार में किसी एक का इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोज विच हैव, हाँ क्या लिखा उसमें? दोज विच हैव मोर देन 2, विच हैव मोर देन 2, या फिर लिख देता हूँ 2 डोनर एटम। इनके पास में 2 डोनर एटम होते हैं, बट यूज वन ऑफ देम एट ए टाइम। किसी समय पर किसी एक का इस्तेमाल किया जाता है एट ए टाइम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपने पास में किसी मेटल से अगर Cn अटैच होगा, सी का नाम क्या था? Cn का नाम चेक करो, कुछ था साइनो, Cn, तो उसको बोलते हैं साइनो। अगर Cn से C अटैच होगा, कार्बन अटैच होगा धातु से, तो साइनो। लेकिन अगर इसी में N अटैच हो जाएगा तो आइसोसाइनो। कुल मिला के बात ये, या तो C से पकड़ेगा या N से पकड़ेगा, दोनों से नहीं पकड़ेगा। ऐसे डेंटेड जिनके पास में 2 एटम है, उन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं एक समय पर, दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड कहते हैं, ठीक है। अगला सुनो ध्यान से, उसी कड़ी में आता है M, SCN, S यानी कि सल्फर कार्बन नाइट्रोजन। अगर S ने पकड़ा धातु तो उसको नाम देते हैं थियोसाइनेटो, तो नाम पड़ेगा इसका थियोसाइनेटो। लेकिन अगर किसी मेटल को N में पकड़ा, NCS, तो इसका नाम, अगर N पकड़ेगा सीधी बात है, N पकड़ेगा तो आइसो लगा दो आगे आप, आइसोथियोसाइनेटो। अगर N पकड़ेगा तो आइसो लगेगा, या तो N से पकड़ेगा या S से, जो अपने मुंह बदल सकते हैं, दो ही है जो, या तो C से चलेंगे या N से चलेंगे। दुबई तुम में से किस किस ने लाइफ में कभी नहीं देखी है, ये बता दो मुझे। दुबई नहीं देखी, जिसने नहीं देखी, दुबई सुनी पहली बात है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो सब दुबई देखी है भाई? कब? मतलब खूब दिखती रहती है। अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में एक बार देखी है, आज से लगभग 12 साल पहले। 12 साल पहले कौन सी क्लास में थे? फर्स्ट से पहले ही, मतलब 12वीं तो चल रही है ना, उससे पहले UKG हुई ना, मतलब नर्सरी। तुम में से सबने नर्सरी पढ़ी है क्या? नर्सरी नहीं, पहले प्ले, उसमें खेलते हैं, फिर नर्सरी, फिर LKG, फिर UKG और फिर फर्स्ट, ऐसे आए हो। पहली तक पहुंचे हो। तुम लोग काफी मेहनत कर दी फर्स्ट क्लास तक पहुंचने में। तुम नर्सरी, प्ले, LKG, UKG, तो मैं कौन सीधे फर्स्ट में बैठा है। बहुत बढ़िया, सीधे फर्स्ट में ही कूदे। घर वालों ने पैसा ही नहीं फूका फालतू, सब घर पे पढ़ा दिया और फर्स्ट में जा। सही है, बढ़िया करा। हाँ ठीक है भाई, ध्यान सुने। इसको बताए तो है, नाइट्रो का फर्क भी जाते आवश्यक होता है वैसे तो। ये वाला भी देखेंगे। चलो, M अगर वो ऐसे करके अटैच है, और ध्यान से देखना, O N डबल को अटैच है। देखो कंपाउंड सेम है, लेकिन अगर मेटल से N अटैच है तो उसको बढ़ते हैं नाइट्रो। कंपाउंड सेम है, कंपाउंड चेक करो, कंपाउंड में ये मेटल है। अगर मेटल से N अटैच है उसको बढ़ते हैं नाइट्रो। अगर N अटैच है तो पढ़ते हैं नाइट्रो।
और अगर ओ अटैच है तो पढ़ते हैं नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। ये देखो, अगर मेटल अटैच है नाइट्रोजन से तो नाइट्रो, और बेस से अटैच है तो नाइट्रीटो। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एम्बीडेंटेड किसे कहते हैं? जो अपने मुंह बदल देते हैं, या तो सी से पकड़ूंगा या एन से पकड़ूंगा, लेकिन इकट्ठा एक बार में एक से नहीं पकड़ूंगा। तुम लोगों ने अभी तक ये बात गौर नहीं करी हो तो कर लो। एम्बीडेंटेड में सबसे कॉमन चीज तीनों बार में क्या निकल के आई है वो देखो। हाँ ठीक, क्या वो रोल प्ले करती है फिर नहीं, लेकिन एन बहुत बढ़िया चीज है, नाइट्रोजन। अगला बताओगे? अगला क्या लिखवाया था? चिलेट। चिलेट। चिलेट कहीं और सुना है क्या तुमने ऐसा? चिलेट से मिलता जुलता जिलेट, ब्लेड क्या सिलेट? ब्लेड नहीं होता। अच्छा तभी मैं वैसे बता रहा हूँ, ब्लेड होता है, ब्लेड। हमारी आदत खराब है, ब्लेड। ठीक है अगला लेते हैं, चिलेट। चिलेट, चिलेट लीगेंड। इसमें तुमने क्या लिखा था वो बताओ जरा। इनके पास में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, गोल बनती है ना वो। हमारे स्कूल में एक मैडम है, उनके पास में पंखा है और बहुत धांसू पंखा है, मतलब अब समझ में आता क्यों उनके पास में। वो फोन में लगा लेती हैं उसे, देखा तो ना पंखा फोन में लग जाता है और फिर ऐसे चेहरे पे हवा मारती रहती हैं। गाँव वालों को सूट नहीं करती चीजें। बिजना कितनी बढ़िया चीज है ना उनके हिसाब से, सही भी है। ठीक है भाई सुने ध्यान से। चिलेट लिगेंड में तुमने क्या लिखा उसके अंदर बताओ। चिलेट कौन से होते हैं? जिनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है। दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दे फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग रिंग कुछ नहीं है, सीधी बात है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनती है, क्लोज हो जाते हैं जो, क्लोज्ड शेप जो क्लोज कर देते हैं उनको हम लोग चिलेट कहते हैं। अच्छा काम की बात ये है कि जरा तुम खुद सोच के बताओ कि क्लोज कौन से कर सकते हैं। क्या मोनोडेंटेड क्लोज कर सकते हैं? बंद करने के लिए कम से कम कितने मुंह होने चाहिए? 2 हो, 3 हो, 4 हो, पर सिंगल ना हो। तो चिलेट लिगेंड में सबसे काम की बात तो ये है कि दे कैन बी, दे कैन ओनली बी, कौन से बाई हो सकते हैं, और लिख देता हूं, और पॉली हो सकते हैं, पॉलीडेंटेड। बस ये हो सकते हैं जो रिंग लाइक शेप बनाएंगे, लेकिन मोनो नहीं हो सकते, मोनोडेंटेड। ठीक है अब बात है कि जैसे कि तुम लोगों ने कल सुना है तो थोड़ा बहुत तुम्हें अंदाजा लग गया, लेकिन फिर भी शेप बनवा के दिखाता हूँ। हमारे पास में कोई भी मेटल है और उसके साथ में ये आदमी अटैच है, CH2, ये वाला आदमी अटैच है NH2 के साथ में, ये क्लोज, और NH2 के साथ में ये वाला क्लोज। देखो ये कैसी शेप बनी है, बंद। ये यहाँ से पूरा सिस्टम क्लोज कर गया, तो जहाँ पे क्लोज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिलेट, चिलेट इफेक्ट। ठीक है चिलेट हो गया, ये मतलब चिलेट लिगेंड है। ये वाला जो लिगेंड है वो चिलेट लिगेंड है, जो गोल स्ट्रक्चर बना देता है, बंद करवा देता है पूरा का पूरा, उसको हम लोग चिलेट कहते हैं। ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है कहीं ना कहीं तक तो। और छठवां लिखें, छठवां क्या है? फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं? which can change their denticity, which can change their denticity, जो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकते हैं। जी ठीक, which can change their denticity, जो अपनी डेंटिसिटी को बदल सकते हैं। मतलब कभी इन्होंने मोनो दिखाई, कभी डाई दिखा दी, कभी ट्राई दिखा दी, कभी एक दांत है, कभी 2 दांत है, कभी 3 दांत है, ऐसे करके उनको हम लोग
फ्लेक्स डेंटेड कहते हैं। कंपाउंड सेम है लेकिन अलग अलग दांतों को शो कर रहे हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल कौन है उसके अंदर? सल्फेट। कभी मोनो में है, कभी बाई में है, कभी एक दांत से पकड़ेगा, कभी दो दांत से पकड़ेगा, है ना। ये वाले एसो4 कि कभी मोनो शो कर लेगा, कभी बाई शो कर लेगा, कभी कुछ भी शो कर लेगा। लेकिन काम की बात ये ध्यान रखना, वैलेंसी इज नॉट एंटिसिटी। अब किसी के ऊपर माइनस के 3 चार्ज मतलब ये नहीं कि वो ट्राइडेंटेट है, किसी को माइनस के 2 मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बाइडेंटेट है। डेंटेट वैलेंसी से नहीं होते हैं। डेंटेट है कंपाउंड कितने एलिमेंटों को उठा के किसी एलिमेंट को पकड़ेगा, हमारे कितने दांत किसी एलिमेंट में गढ़ेंगे, वो वैलेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना, ठीक है। तुम किसी की वैलेंसी माइनस के 3 देख के उसको ट्राई कह दो। अगर तुम मोनो की लिस्ट को देखोगे ध्यान से तो मोनो में सबसे ज्यादा कंपाउंड लिखे हैं 18-19। उसमें कुछ ऐसे भी जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, किसी में माइनस के 1 है, किसी माइनस के 2 है, किसी माइनस के 3 भी है, लेकिन वो सभी के सही मोनो में आते हैं क्योंकि दांत एक है, चार्ज डेंसिटी नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखें। और ये वाली कहानी इसके साथ खत्म हो जाती है फ्लेक्स डेंटेड पास। अब तुम लोग चैप्टर के मैप के चौथे पॉइंट पर चलोगे। सभी लोग वो वाला चौथा पॉइंट देखें, और वो चौथा ही ना देखें, एक बार पुराना सब देख कर आए। चौथा पॉइंट तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन चैप्टर पॉइंट होगा पूरी केमिस्ट्री के अंदर। दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, नामकरण करना है। मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं करे मुझे बहुत गर्मी है, पसीना आता है सच में। क्या? हाँ मुझे सच में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपने बैच में मैं ऐसा लगता था गर्मी जाए सबसे पहले पसीना मुझे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगती है। जीवन में समस्या कभी नहीं मिटेंगी। बिजना कहाँ है वजी? बिजना निकाल दे यार, तुम्हारी फोटो ले लूँ बिजना के साथ है। अरे ये भैया क्या, तो ये तो बढ़िया चीज़ है। आप लाइट हो जाता है, लाइट जलती इसमें पहले वाले बटन से। इससे? हाँ तो बहुत बड़ी सौदा है। तो इसको एक बार चार्ज कर लो। हाँ मम्मी ये है, अपना अपना जुगाड़ कर लो। और क्या करें, समस्या कुछ मतलब देखो हर तरीके से जुगाड़ कर लिया, लाइट ही नहीं आती क्या करें। हाँ 5 मिनट को आई थी तभी, जब ये आया था इसके आते ही वो चली गई। ये लोग बात हम तो करें कि अन्ना करें, अन्ना को ये लोग बात करें, लोग ये लोग ले से तू लगा ले अपने पास, बस इसी को मत देखते रहियो। हाँ भाई क्या क्या मतलब तुझसे तुझे नहीं लगाने दिया? नहीं उधर तो आवाज कम करते हैं, हिलते ज्यादा हूँ बोलते ज्यादा हूँ। मतलब यहाँ लगाओ तुम और ऐसे सीधा कर दो उनका फेस, वो चलते 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 फिर उसे ईंटों से दबाओ तब फिर जाके हाँ वो स्टेबल होता है। जैसे मान लो कभी किसी टाइम पे अपन लोग दांत में ऊपर सोते थे, मतलब लॉन्ग पीरियड लॉन्ग टर्म है वो 7 to 8 years का।
तो वो तूफान बनकर रात को लेट के लगा देते हैं छत पे लिटा के, वो तो ठीक है। और सुबह जैसी आँख खुली, हमारा चेहरा यहाँ है, पंखा यहाँ पे था रात को, सुबह आँख खुलते ही ऐसे हो जाता है वो। हाँ भाई लिखे ध्यान से, कुछ काम की बात है लिखे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के नाम करने के ना अपने पास बहुत सारे नेम है, नियम से नियम। तो तुम लोग एक बात था, तुम नियमों को इंग्लिश में लिखना चाहते हो कि हिंदी में? हिंदी में लिखो, क्योंकि तुम्हें प्रोसेस आनी चाहिए। इन रूल्स को जानने से कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं जानता हूँ कि रेड लाइट पे रुकना चाहिए ट्रैफिक लाइट में, और मैं रुकता नहीं हूँ, तुम्हें जानने का क्या फायदा? तुम्हें बस सवाल करने आने चाहिए, तुम्हें रूल्स के जानने ना आने की कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर भी कुछ छोटी मोटी बातें लिख लें। सबसे पहली बात, नियम में सबसे पहली काम की चीज, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले आएगा। पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले, पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले, ठीक है। और नेगेटिव का बाद में। जो प्लस में होगा उसका नाम पहले लगाएंगे, और जो माइनस में होगा उसका नाम बाद में लगाएंगे, ठीक। उसके बाद में दूसरी काम की बात लिखें सभी लोग। ये तुम फॉर्मेलिटी के लिख रहे हो, कोई नीड नहीं है इतनी खास, तो तुम बिना उसके सिखा दूंगा, ठीक है। बहुत से रूल्स है इसमें, मतलब बता दो कितने रूल हैं, 8-10। हम कितने लिखेंगे? 2-3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम पहले आएगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर ये वाला पार्ट, इसको कौन सा पार्ट कहते हैं तुम्हें पता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, तो इसके अंदर वाले मेटल के पीछे एक सफिक्स लगेगा। मेटल के पीछे सफिक्स लगेगा, पीछे वाले को सफिक्स कहते हैं। मेटल के पीछे कुछ लगेगा, चलो ये लिख दो, ठीक है। कुछ बता दूंगा मैं क्या लगेगा। मेटल के पीछे कुछ लगेगा, कुछ तो लगेगा, ठीक है। अगली काम की बात, सेंट्रल मेटल एटम की ब्रैकेट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ठीक है। और सबसे मेन काम की चीज, हम जिनका भी नाम लगाएंगे वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। लिगेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए? अल्फाबेटिकल। लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। सीखते हैं, तुम पक्का सीख जाओगे, एटलीस्ट तुम 4-5 सवाल तो करोगे, वो तुम्हें एटलीस्ट एक बेसिक स्टेप दे देंगे। कल तुम वापस प्रैक्टिस करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, ब्रिलियंट निकलेगा स्टेप। फिर अगली काम की चीज सुनो, अगर अपने पास में एक लिगेंड होगा तो उसका नाम सिंपल आएगा, सीधे सीधे। अगर 2 होंगे तो बाई डाई जो कहते हैं, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल लिगेंड्स के लिए ये जो बाई डाई ट्राई होता है, ठीक है। मैं ट्राई ट्राई, ठीक है। टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, हेक्सा, ठीक है। अच्छा डाई लगा देता हूँ, डाई, इनका इस्तेमाल करेंगे। और छठवां अंतिम पॉइंट, स्पेशली बिना किसी चीज के, किसी की जगह पे मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि इस्तेमाल करना है इसका, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इसका भी कहीं पे इस्तेमाल करना है, वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। इसके लिए मैंने तुम्हें कोई गाइडलाइंस नहीं दी है। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इसका भी कहीं पे इस्तेमाल होता है, पर फिलहाल नहीं। सबसे काम की बात, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और कुछ विशेष नहीं, कुछ भी विशेष नहीं। एक पॉइंट रह गया इसमें, पर नीड नहीं है उसके, सिखाने समझ में आएगा। फिजूल की फॉर्मेलिटी करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। एक कार्टून देखा तुम लोगों ने, क्रिस ट्रिस बाल्टी बॉय? नहीं, चलो कोई बात नहीं। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये ध्यान रखना, तो थोड़ी अच्छी साउंड आ जाती है अगर क्रिस ट्रिस बाल्टी बॉय देखा होता तो।
उसमें एक बंदर है जो गधे को हमेशा परेशान करता रहता है और एक गिलहरी है जो हमेशा उसकी साइड लेती है और वो मिलके स्टोरी सुनाते हैं, काफ़ी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी। इंस्पायरिंग स्टोरी कुछ इस तरह से कि एक किसान था, गरीब किसान, बड़ा खुशहाल था, और एक व्यापारी था, धनी व्यापारी। धनी व्यापारी उसकी खुशहाली देख के परेशान रहा हमेशा। वो कभी भी उसको देखता तो उसको जलन महसूस होती कि इतना गरीब होकर खुश क्यों है। तो उसने किसान की खुशियों को छीनने का उपाय निकाला। उसने किसान के किसी घर में जगह पर सोने की मुद्राएं, सिक्के रखवा दिए 99, गिन के 99। किसान ने गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 98 99। अब वो बड़ा चक्कर में 100 होने चाहिए करके वो तो नहीं गया, अब वो तो नहीं मिले कहीं पे। तो अब वो किसान इसी चक्कर में लग गया कि इसे 100 करना है कैसे, और उसने किसान का सब सुख छीन लिया। किसान उसी मेहनत में लगा रहा, बेचारा किसान सोने की मुद्रा कहाँ से बनाएगा, पूरा जीवन भर लगा रहा। तो आदमी अपने दुख से दुखी थोड़ी है, दूसरे के सुख से दुखी है। क्या इस कहानी का इस चैप्टर से कोई लिंक नहीं है ऐसे क्रिस्टस पार्टी को से याद आ गई तो मैं तुम्हें सुना दिया। खैर सुने ध्यान से अब सभी लोग इन सारे खेलों को समझेंगे, ठीक है। मैंने तुम्हें कल कितने क्वेश्चन कराए थे? 25। आज क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है। मैं तुम्हें नामकरण करना सिखा रहा हूँ। मैंने इसके पहले तो तुम्हें हिंदी में लिखवाया, ध्यान रखना, क्यों मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें उस रास्ते से गुजार दूंगा तभी बात बनेगी, वरना मैं ना गुजार दूंगा अगर कोई भी तरीका दूसरा हो तो। खैर तुम ऐसा मानोगे तुम यहाँ से बहुत बढ़िया खेलने वाले हैं। मैं एक आध नाम इसी में से देख के लिखूँ, वैसे तो कोई नहीं आ सकता, नहीं है पर चल लिख देते हैं। हाँ भाई, PTNS4Cl2Cl2 इसका नाम देना है। PTNS3 का होल 4Cl2 ब्रैकेट में Cl2। अब तुम लोग मुझे ध्यान से बताओ, सुनाओ, समझाओ, इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन है, ब्रैकेट वाला कि बिना ब्रैकेट वाला? ब्रैकेट वाला। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम देंगे, फिर एंड में किसका देंगे? बाद वाले का। पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। अब इसमें बताओ NH3 का नाम देखो, तुमने पहले लिखा उनका नाम क्या? NH3 का नाम देखो, NH3 का नाम क्या? अमाइन अमाइन अमाइन। NH3 का नाम अमाइन है ना। इसका देखो Cl का नाम क्या लिखा है? देखो देखो देखो, क्लोरीडो। और Pt क्या चीज होती है? प्लेटिनम। सभी लोग प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। कैसे निकलेगी? इस पे 2 कैसे आया होगा, हिसाब किताब लगाना। PTNS3 का होल 4 और Cl2, इस पे 2 कैसे आया बताओ? पहले वाले पे क्या रहा होगा? इस पे क्या चार्ज रहा होगा जिससे कि इस पे +2 आ, मतलब इस पे 2 कैसे आया? जब इस पे क्या रहा होगा? निकालो, Pt की स्टेट निकालो। तुम निकाल दोगे आज पक्का। कल तुमने 25 क्वेश्चन इसी के तो करे थे। चार सही है। Pt की क्या मानी गई? X, NH3 की, Cl2 की इक्वल टू में उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू में 2 + 2, x की वैल्यू क्या निकल के आई? सही है। अब नाम बनाते हैं। इसका नाम क्या है? अमाइन। इसका नाम क्या है? क्लोरीन। तो अमाइन स्टार्ट होता है A से, क्लोरीन स्टार्ट होता है C से। पहले कौन आएगा? A। पहले आएगा A। कितने अमाइन है बताना जरा। तो ध्यान से बात सुनो, 4 है तो टेट्रा अमाइन। टेट्रा का रूल नहीं है, अमाइन टेट्रा अमाइन सब कुछ स्मॉल में आएगा बिना गैप के। कॉन्टिन्यूअस पूरा नाम। कितने क्लोरीन है? 2। तो तुम ऐसा बोलना कि T आता है, T नहीं, T तो बस ये बता रहा है कि 4 है, लेकिन पहले कौन सा लेटर आता है? अमाइन का A। कितने क्लोरीन है? 2। तो डाइक्लोरिडो जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको क्या पढ़ेंगे? क्लोरिडो, फ्लोरिडो, ब्रोमिडो। जो तुम्हें पहले नाम लिखाए हो ब्रैकेट के अंदर वालों के नाम है। अब किसका नाम बचा? टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो। किसका नाम बचा? प्लेटिनम। प्लेटिनम। और ब्रैकेट में आएगा कितनी स्टेट है इसकी? हमेशा रोमन नंबर में लिखेंगे, हमेशा रोमन नंबर में। टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4। और बाहर कौन बचा? तुमने पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम दिया था, बाहर कौन बचा? Cl2। उसको क्लोरिडो नहीं पढ़ते,
ब्रैकेट के अंदर तुमने जो नाम लिखे ना पहले क्लोरिडो फ्लोरिड वो ब्रैकेट के अंदर वाले लोगों के लिखे हैं। इसको फिर क्या पढ़ते हैं? इसको तो सिंपल जो अब तक पढ़ता है वही पढ़ते हैं, क्लोराइड। अच्छा साहब इसके लिए डाई वाई कुछ से लगाना नहीं, कुछ नहीं लगाना है, क्लोराइड सिंपल, चाहे 10 हो चाहे 20 हो। ये कौन सन्नी थोड़ी देर और रुक जा बस, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं? सीधे सीधे क्लोराइड, मतलब कोई डाई ट्राई वाई कुछ यूज नहीं करना, सिंपल सीधे क्लोराइड, दैट्स इट, डायरेक्टली। दिमाग में थोड़ी सी बात कही ऐसे करके जाएगी, हॉल हॉल करके जाएगी, है ना। तुम प्रैक्टिस करो, जैसे तुमने कल 25 सवाल कर देना, मैं तो कम से कम 30-35 करवाऊंगा, तब तुम आगे बढ़ोगे। खैर मैं तुम्हें दूसरे के लिए तैयार करता हूँ, तुम्हारा मन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। इसका पहले पॉजिटिव का नाम देना है और फिर नेगेटिव का। एक सेकंड बस, मैंने लिखा CrH2O का होल 4 Cl2 और इसके ब्रैकेट के बाहर है Cl। हाँ भाई, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, चलो। CrH2O का होल 4 Cl2 ब्रैकेट में है सब कुछ और बाहर है Cl। तुम सीख गए पक्का, ये सही बैठेगा देख लेना। लेकिन ऑब्वियसली 30-35 सवाल की कड़ी है ना। स्टेट बताएगा कोई मुझे इसकी? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्रोमियम का? इसका नंबर बताओ, तोड़ो पहले। CrH2O का होल 4 और Cl2, हाँ भाई ऊपर कितना चार्ज है? +1 और इस पे कितना है? -1। हाँ भाई इसकी क्या मानी जाएगी? X। इसकी Cl2 की 1, -2 को उधर भेजेंगे तो 1 + 2 और इक्वल टू में x की वैल्यू क्या निकली? 3। ये ठीक है। अब दूसरी बात सुनो। हाँ वैसे एक बात ये भी है कि कल 2-4 लोग ज़्यादा एब्सेंट थे, मैंने वो कल वाले रिकॉर्ड भी नहीं करा। मैं इसको अकेले सोलो रिकॉर्ड करूंगा शायद आज रात, नहीं तो मे बी 23 तारीख को जब तुम्हारी छुट्टी रहेगी। क्या ध्यान से बात सुने, ये सुनो। इसमें नाम पहले किसका डालोगे? H2 का नाम क्या है? एक्वा। ब्रैकेट के नाम दिए गए, तो मैं जो नाम लिखा है ना ब्रैकेट में आने वाले लोगों के नाम है, बाहर वालों का नाम नहीं है। तो पहले कौन आएगा? एक्वा। कितने हैं? तो पूरा नाम बोलो। टेट्रा एक्वा, ऐसे पेन बना उठाए, टेट्रा एक्वा। उसके बाद में कितना? डाई क्लोरिडो। उसके बाद में क्रोमियम ब्रैकेट में, इसकी स्टेट 3 और पीछे Cl लगाए तो क्लोराइड। इसके पीछे कोई चक्कर नहीं है, ब्रैकेट के बाहर वालों की कोई औकात नहीं है, सीधी सीधी चीज है। वापस से देखते हैं ना दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा मैंने, तुम्हें जितने भी मैंने नियम लिखवाए ना वो नियम बता रहा हूँ कि वो नियम कुछ नहीं है, बकवास कहानी है। सीधे ये समझते हैं, डायरेक्ट समझ में आता है, डायरेक्टली। वो तो ऐसे फॉर्मेलिटी यहाँ बता दिया कि यहाँ नियम भी होते हैं कुछ ना कुछ, पर कोई नीड नहीं है उनकी। ठीक है, अगला ध्यान से देखना। हाँ मैं चाहता हूँ पहले पॉजिटिव ही लिखा जाए। CuNH3NCS, ये देखें CO कोबाल्ट, NH3 का होल 5 NCS और ब्रैकेट के बाहर चलेगा Cl2। हाँ जी नाम बताएंगे। NCS का नाम अभी लिखवाया है उसमें, उसके अंदर एम्बिडेंटेट में, एक है SCN एक है NCS। अगर N आ गए तो आइसोथियोसाइनेटो, देख लो वो तुम्हें याद होंगे, समय के साथ याद होंगे, उसमें कुछ चिंता नहीं, पर याद करना। हाँ जी पहले अमाइन की आइसो, अमाइन नाम बनाओ ना, बन जाएगा। मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ, सिंपल ही दे रहा हूँ। पहले -1 हाँ 3 सही है। देख लो नाम देख लो, लेकिन बनाओ पहले। अब तुम ये भी समझोगे कि यार रूल्स की आवश्यकता नहीं है सच में, वो तो एक स्टेप ऐसा होता है जो जानबूझ के गुजारना पड़ता है। बना नाम बना, पहले क्या लगेगा?
पेंटामाइन, देखो सीख गए था मैं, इसीलिए तुमसे कहता रूल्स रूल्स हाँ ठीक है जैसा भी है। पेंटामाइन, इसका आइसो थियो साइनेटो साइनेटो क्लोरिडो साइनेटो, इसका कोबाल्ट और ब्रैकेट में थर्ड, और पीछे क्या लगेगा क्लोराइड। इसमें डाई वाई का कोई चक्कर नहीं है। अच्छा वापस से सारे नियम बोलता हूँ। पहले किसका नाम होगा पॉजिटिव का, फिर किसका होगा नेगेटिव का। कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जितने लोग हैं उनके हिसाब से क्या लगेगा डाई बाई ट्राई जो भी होता है, डाई ट्राई पेंटा टेट्रा वो सब कुछ। वापस अगला नाम करेंगे, चौथा नाम बनाओ। नाइट्रोनियम प्लेटिनम हो गया, ये पॉजिटिव चाहिए यार। ये वाला बनाना Al H2O का होल 5 OH और ब्रैकेट के ऊपर +2 बनाओ। पीछे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तुम उनका बनाओ ना बस, पीछे तो मैं कर ही दूंगा सेट, चिंता नहीं। ये करने के हैं, मतलब पढ़ाने वाला खेल अलग है कि मैं तो पढ़ाए जाता हूँ लिखे जा रहे हो, तुम्हें करने हैं ऑब्वियसली, सवाल है मैथ से टोटल। बन गया ना। पहले क्या लगेगा पेंटा एक्वा, एक्वा के बाद में होगा इसका नाम क्या है हाइड्रोक्सो स्मॉल स्मॉल स्मॉल, एक मिनट हाइड्रोक्सो। उसके बाद में इसका नाम एल्युमिनियम और ब्रैकेट में बताओ थर्ड। अब ध्यान से बात सुनो, ये थर्ड तो लगा दिया लेकिन इसमें पीछे कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज है, वो जिनमें पीछे चार्ज होगा उनके पीछे नाम लगा देना आयन। ये नियम में क्या लिखवाना कि आयन भी कह सकते हैं क्या, ठीक है समझ में आता है डायरेक्टली। पांचवा अरे ये नहीं ये खतरनाक है। CONH4 ये वाले का नाम बताओ, CONH3 का होल 4 H2O Cl और भाग Cl2 बनाओ। ये भाग Cl2 सही है, ठीक है सबसे बनाओ। एक्वामाइन में पहले कौन आएगा AQ या AM AM सेंस। बन गया। इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है अब समझे तुम्हें क्यों सिखाई जाती है दिन से। हाँ वो रीजन हॉलो ने समझ में आते हैं। ठीक है नाम बताएंगे इसका, पहले क्या लगेगा हैं टेट्रामाइन, टेट्रामाइन ठीक है। उसके बाद में एक्वा, उसके बाद में इसका क्लोरिडो कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड और सीधे पीछे क्लोराइड ब्रैकेट के अंदर वालों को ओ क्लोरिडो ऑक्सीलेटो टो ओ तो पढ़ते हैं, बाकी किसी का कोई लफड़ा नहीं है। अब लोग ना ध्यान से मेरी बात सुनो,
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लेंथी टॉपिक्स खतरनाक हो जाते हैं और मैं तुम्हें कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बात समझो कि तुम्हारा जब जो छूटा करे ना कि चैप्टर के मैप के तुमने कौन से हिस्से पढ़ लिए, पहला पढ़ लिया हाँ, दूसरा पढ़ लिया हाँ, तीसरा नहीं पढ़ा तीसरा पढ़ो, 1 2 मत पढ़ो, तो इसके हुआ करे बस उस पॉइंट को रिवाइज किया करो। अब मैं तुम्हें दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहली काम की चीज, 2 टाइप कंपाउंड होते हैं, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो हम पढ़ रहे हैं। बदल ने पहली बार बताया था प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम से जो अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं, लिगेंड। उस पूरे ब्रैकेट क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद वाले क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। और मेटल की जो वैलेंसी होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर तुमने चैप्टर के मैप के तीसरे फेज में एंट्री की, जहां पे तुमने सबसे पहले जो पढ़ा वो टाइप्स ऑफ लिगेंड, वहां तुमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। उसके बाद में तुमने क्या पढ़ा, वापस से टाइप्स ऑफ लिगेंड। तुम्हें बस इतना रिवाइज करना, क्योंकि नेमिंग का सिलसिला आज स्टार्ट किया है। नेमिंग का सिलसिला खत्म करने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे, मतलब कल का उससे अगला। और नेमिंग में तुम परफेक्ट हो जाओगे, तुम्हें थोड़ा बहुत आभास अब भी हो गया होगा, ठीक है। इसलिए मिस मत करना, ठीक कर देना।